कभी मुंबई में फिल्मों के सेट सजाने वाला एक लड़का आज बिहार की राजनीति का बड़ा सेट सजाने में जुटा है। नाम है मुकेश सहनी। कभी सेल्समैन बनकर कॉस्मेटिक का सामान बेचने वाला ये लड़का आज बिहार में चुनावी बिसात बिछा रहा है। चर्चित चेहरा में मुकेश सहनी की चर्चा इसीलिए क्योंकि महागठबंधन यानी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने उन पर भरोसा जताकर बड़ी जिम्मेदारी दे दी है और इसीलिए ही मुकेश सहनी बने हैं हमारे शो के खास यानी चर्चित चेहरा। खुद को सन ऑफ मल्ला यानी मछुआरे का बेटा कहने वाले मुकेश कभी बीजेपी के स्टार प्रचारक हुआ करते थे। अमित शाह के साथ दर्जनों सभाओं में उनके साथ रहे, लेकिन फिर ऐसा मोह भंग हुआ कि इंडिया अलायंस का दामन थाम लिया। अब रुतबा ऐसा बना कि उनके लिए तेजस्वी यादव और कांग्रेस समेत महागठबंधन की दूसरी पार्टियों ने डिप्टी सीएम वाली शर्त मान ली है। क्या है मुकेश सहनी की कहानी? कैसे बीजेपी और एनडीए से हुआ मोह भंग, कैसे राहुल और तेजस्वी के बने भरोसेमंद और अब कैसे बिहार चुनाव से पहले ललकार रहे हैं एनडीए को, बताएंगे सब चर्चित चेहरा के इस एपिसोड में, तो बने रहें वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप न्यूज तक पर देख रहे हैं चर्चित चेहरा। बिहार में महागठबंधन की जीत अगर होती है तो विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के संस्थापक मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री होंगे। 23 अक्टूबर को पटना में महागठबंधन की सभी पार्टियों ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कांग्रेस के सीनियर नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दो बड़े ऐलान किए। पहला, आरजेडी के तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के लिए उम्मीदवार बनाना और दूसरा, विकासशील इंसान पार्टी के चीफ मुकेश सहनी को मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बनाना। कभी बीजेपी एनडीए के लिए बढ़ चढ़कर बोलने वाले मुकेश आज खुलकर बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं। हाल ही में बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि बीजेपी सहयोगी पार्टी की मदद लेती है, लेकिन काम हो जाने पर उन्हीं को निगल लेती है। हम बीजेपी के साथ काम करके देख चुके हैं, अब महागठबंधन के साथ मजबूती से खड़े हैं। शायद बीजेपी को जवाब देने वाली इसी काबिलियत को देखकर ही महागठबंधन ने उन्हें डिप्टी सीएम का उम्मीदवार बिहार में बनाया है। मुकेश सहनी कहते हैं कि मैं मछुआरे का बेटा हूं, मुझे पता है पेट की भूख और मेहनत की कीमत क्या होती है। उनकी रैलियों में सन ऑफ मल्ला के नारे गूंजते हैं और मल्ला समुदाय उन्हें अपने नायक की तरह देखता है, अपने हीरो की तरह देखता है। मल्ला समुदाय अति पिछड़ा वर्ग का हिस्सा है। तेजस्वी के मुख्यमंत्री और सहनी के उप मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाए जाने से महागठबंधन को अति पिछड़ा वर्ग को एक साथ लाने में सफलता मिल सकती है। ये इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि एनडीए की ओर से बीजेपी ने लगभग 49 उम्मीदवार सवर्ण समाज से चुनाव में उतारे। ऐसे में पिछड़ा वर्ग एनडीए के बजाय महागठबंधन को तरजीह दे सकता है। अब मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी बिहार की 15 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। मुकेश सहनी की मल्ला जाति की आबादी गंगा किनारे कई जिलों में फैली हुई है। राज्य में ईबीसी वर्ग यानी कि अति पिछड़ा वर्ग में शामिल मल्ला जाति के वोटरों की कई सीटों पर खासी पकड़ है, मौजूदगी है। मुकेश सहनी ने एक बार वीआईपी का मतलब समझाते हुए कहा था कि लोकतंत्र में वीआईपी वही होता है जिसके पास ज्यादा लोग होते हैं। 1981 में बिहार के दरभंगा जिले के सुपौल बाजार गांव में मछुआरे परिवार में जन्मे मुकेश सहनी के पास बचपन में न दौलत थी न ही पहुंच। फिर एक दिन 19 साल की उम्र में अपने दोस्त के साथ वो मुंबई निकल पड़े, जब जेब में कुछ रुपए और आंखों में बड़े बड़े सपने थे। हालांकि बहुत ज्यादा दिन नहीं रह पाए और गांव वापस लौट आए। गांव आने के बाद उन्हें मुंबई की याद दोबारा सताने लगी और वो फिर चले गए। शुरुआत में कॉस्मेटिक की दुकान पर सेल्समैन की नौकरी की, लेकिन बेचने से ज्यादा उन्हें बनाने में दिलचस्पी थी। कुछ ही समय के बाद उन्होंने फिल्मों और टीवी सीरियल्स के सेट बनाने का काम शुरू किया। मुकेश सहनी को बड़ी सफलता तब मिली जब उन्हें शाहरुख खान की फिल्म देवदास के सेट पर काम करने के लिए मौका मिला। इसके बाद सलमान खान की बजरंगी भाईजान जैसी हिट फिल्मों के सेट उन्होंने डिजाइन किए, इसका काम किया। इसके बाद धीरे धीरे मुकेश सहनी की जिंदगी बदलने लगी और फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर शायद मुकेश सहनी ने सोचा कि अब वक्त है अपने लोगों के लिए कुछ करने का। लगा कि बिहार में मल्ला समुदाय की आवाज कोई नहीं उठा था। बस इसी सोच के साथ राजनीति में कदम रख दिया।
पहले उन्होंने निषाद विकास संघ बनाया, फिर 2018 में उन्होंने अपनी पार्टी खड़ी की, विकासशील इंसान पार्टी। 2014 के लोकसभा चुनाव में मुकेश सहनी पहली बार बड़े सियासी मंच पर दिखे जब बीजेपी ने उन्हें स्टार कैंपेनर बनाया। उस वक्त बीजेपी अध्यक्ष रहे अमित शाह ने करीब 40 सभाओं में मुकेश को अपने साथ रखा था। अपने साथ हर दिन हेलीकॉप्टर में ले जाते और दोनों संयुक्त सभा को संबोधित करते। इसके बाद उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ दिया था। इसकी वजह पूछने पर मुकेश सहनी ने कहा था कि तब अमित शाह ने हमसे वादा किया था कि निषाद समुदाय और उसमें बटी 21 अन्य जातियों उपजातियों के लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था करेंगे, लेकिन 2015 में वो अपने वादों से मुकर गए, इसीलिए हमने भी साथ छोड़ दिया। 2015 में उन्होंने निषाद विकास संघ की स्थापना की थी और 2018 में वीआईपी पार्टी का गठन किया। 2015 के विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी ने नीतीश कुमार का समर्थन किया था, हालांकि बाद में उनसे भी अलग हो गए। जो आरोप लगाकर बीजेपी का साथ छोड़ा था, यही आरोप नीतीश कुमार की जेडीयू पर भी लगाए कि उन्होंने भी हमारे समुदाय के आरक्षण और सुविधाओं के लिए कुछ नहीं किया। हालांकि एक बार फिर मुकेश सहनी ने 2020 में एनडीए का दामन थामा। 2020 में बिहार चुनाव में बीजेपी ने अपने एनडीए कोटे से वीआईपी को 11 सीटें दी थी। वीआईपी ने इन सीटों पर चुनाव लड़ा और 4 सीटें जीती। विधानसभा चुनाव 2020 में मुकेश सहनी हार गए थे, लेकिन हार के बावजूद मुकेश सहनी को नीतीश सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया, पशुपालन का विभाग दिया गया, लेकिन 1 साल के अंदर ही उनके एक विधायक की मौत हो गई। 2022 में बाकी 3 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। इस बीच उनकी पार्टी और बीजेपी के बीच दरार पड़नी शुरू हो गई। मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी से गठबंधन किए बिना 53 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए, जिससे एनडीए में उनके खिलाफ नाराजगी और बढ़ गई। मुकेश सहनी को कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया गया। कुछ दिन बाद सहनी ने एनडीए को ही छोड़ दिया और अप्रैल 2024 में इंडिया अलायंस यानी कि महागठबंधन में शामिल हो गए। लेकिन आज बिहार की राजनीति में मुकेश सहनी का रोल अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया है। अब वो सिर्फ मल्ला समाज के नेता नहीं, बल्कि पूरे अति पिछड़ा वर्ग की नई आवाज बनकर उभरे हैं। अगर बिहार में महागठबंधन सत्ता में आती है तो बिहार को एक नया उप मुख्यमंत्री मिलेगा, जो कभी सलमान खान के लिए और शाहरुख खान के लिए सेट सजाता था, आज नीतीश और बीजेपी के खिलाफ राजनीतिक बिसात बिछाने की काबिलियत रखता है। इसीलिए चर्चित चेहरा में मुकेश सहनी से जुड़ी ये रिपोर्ट हमने आपके सामने पेश की। उम्मीद है ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसे लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए आप बने रहें न्यूज़ तक के साथ।